हेलो व्यूअर्स, नमस्कार। पाथ फाइंडर्स बाय अन अकेडमी आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सो फ्रेंड्स, 21वीं सदी में आज हम रह रहे हैं। 20वीं सदी में सबसे बड़ा जो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन था वो था न्यूक्लियर वेपन। इनफैक्ट न्यूक्लियर वेपन को हम लोग वेपन्स ऑफ पीस भी कहते थे, बिकॉज इफ अ कंट्री हैज अ न्यूक्लियर वेपन देन ऑब्वियसली फॉर सम कंट्री टू अटैक दैट कंट्री इट्स अ फुलिश डिसीजन। इसकी वजह से अगर आपको अपनी पीस इंश्योर करनी है देन न्यूक्लियर वेपन से कोई और बेटर नहीं हो सकता है। लेकिन आज हम लोग 21st सेंचुरी में जी रहे हैं, जहां पे वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन एक नेक्स्ट लेवल पे जा चुका है। टेक्नोलॉजिकल सोफिस्टिकेशन की वजह से आज हम नेचर के साथ खेल सकते हैं, जीन्स के साथ खेल सकते हैं, जेनेटिक्स के साथ खेल सकते हैं। और उसी का नतीजा है कि आज एक ऐसा नया वेपन देखने को मिल रहा है जिसकी इंपैक्ट आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, वो है बायोलॉजिकल वेपन्स। ये बायोलॉजिकल वेपन्स 21st सेंचुरी के देन है। आज जिस तरीके से क्रिस्पर कैस9 नाम की जो टेक्नोलॉजी है जिससे हम जीन्स एडिट कर सकते हैं, उसका यूज भी है तो मिसयूज भी बहुत खतरनाक है। और सबसे खतरनाक मिसयूज है कि अगर ऐसे क्रिस्पर कैस9 जैसे टेक्नोलॉजी से अगर हम जेनेटिक एडिटिंग को इस तरीके से करें जिससे ह्यूमन पॉपुलेशन के ऊपर एक बहुत बड़ा खतरा हो, तो इससे बड़े संकट की घड़ी कोई और हो ही नहीं सकती है दुनिया के पास। ये संकट काफी समय से सभी को पता है, लेकिन कोई बात नहीं कर रहा है, बिकॉज वर्ल्ड में इतने सारे शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम्स हैं कि लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम के बारे में कौन ही सोचे। इसीलिए पहली बार इनफैक्ट कुछ सालों में जयशंकर जी ने एक तरीके से क्लियरली वार्न किया है वर्ल्ड को दैट वर्ल्ड नीड्स टू बी रेडी फॉर बायोलॉजिकल वेपन। खासकर जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, प्रोमोटेड बाय द स्टेट एक्टर्स, वो इस तरीके के बायोलॉजिकल वेपन्स को डिस्टेंट पॉसिबिलिटी मतलब जल्द ही इसको यूज करके ह्यूमन सिविलाइजेशन के ऊपर एक बहुत बड़ा खतरा क्रिएट कर सकते हैं। और इसका फ्रेंड्स सीधा साधा निशान जो है इनडायरेक्टली वो है चाइना के ऊपर, बिकॉज चाइना एक ऐसा कंट्री है जो बायोलॉजिकल सोफिस्टिकेशन, जेनेटिक एडिटिंग, इन सभी चीजों में काफी ज्यादा प्रोग्रेस कर रहा है। और इनफैक्ट कोविड-19 में डोनाल्ड ट्रंप ने, आपको पता है उस समय जब वो यूएस के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने ये भी कह दिया था दैट इज द वायरस जिसको चाइना के लैब, वुहान लैब में बनाया गया है। बहुत लोगों ने कहा कि ये कॉन्स्पिरेसी है, ये प्रोपेगेंडा है, अब सच है या क्या है ये नहीं पता। लेकिन जयशंकर जी का भी उसी बायोलॉजिकल वेपन के बारे में एक तरीके से जिक्र हो रहा है, जो बायोलॉजिकल वेपन एक तरीके का ह्यूमन सिविलाइजेशन के ऊपर बहुत बड़ा खतरा क्रिएट कर सकता है, जिसका एक ट्रेलर आप कह लो कोविड था। ऑल्दो कोविड की मोर्टेलिटी रेट तो काफ़ी कम थी, लेकिन अगर इसी कोरोना वायरस में अगर मैं इसको और जेनेटिकली मॉडिफाई कर दूं, एडिट कर दूं, इससे और घातक ये बायोलॉजिकल वेपन हो सकता है। तो डॉक्टर जयशंकर ने इसी चीज़ को कहा, और ये भी कहा कि जो इस बायोलॉजिकल वेपन को रोकने के लिए एग्रीमेंट है, जिसको BWC कहते हैं, बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन, ये काफ़ी पुराना कन्वेंशन हो चुका है जो आज के ग्लोबल बायोसिक्योरिटी थ्रेट को बिल्कुल भी कोप अप नहीं कर सकता है। अब फ्रेंड्स, ये पर्टिकुलर स्पीच जयशंकर जी ने दिया जब इसी बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन का 50 साल पूरा हो चुका था। उसी कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने एक स्पीच दिया और कहा है वर्ल्ड को कि आज हमें जरूरत हो चुकी है मिलकर इस बायो सिक्योरिटी के लिए काम करना। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको यह मैं बता दूं बायो टेररिज्म होता क्या है। तो बायो टेररिज्म बेसिकली क्या होता है, इंटेंशनल रिलीज ऑफ, जानबूझकर आप एक ऐसे टॉक्सिन, वायरस, बैक्टीरिया या कोई भी ऐसे बायोलॉजिकल एजेंट को रिलीज करते हो जिससे ह्यूमन सिविलाइजेशन, एनिमल, प्लांट्स, इन सभी के ऊपर एक बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। अब आप पूछेंगे ये बायोलॉजिकल एजेंट्स बनाए कैसे जाते हैं। तो ये बायोलॉजिकल एजेंट्स आप बना सकते हो लैब में। लैब में क्या कर सकते हो आप, जेनेटिक एडिटिंग के थ्रू और साथ ही साथ जो एग्जिस्टिंग वायरस या बैक्टीरिया है उसमें क्रिस्पर कैस9 टेक्नोलॉजी से आप एडिट करके उसको इतना ज्यादा स्प्रेडेबल बना सकते हो, उसकी मोर्टेलिटी रेट को बढ़ा सकते हो। तो एक नेम, आप मान लीजिए आपको सर्दी होता है, वो इन्फ्लुएंजा वायरस से होता है। अगर मैं उस इन्फ्लुएंजा वायरस को जेनेटिकली मॉडिफाई कर दूं और उसको मैं और लीथल बना दूं और ज्यादा कम्युनिकेबल बना दूं, जिसको रोकना बहुत मुश्किल है और उसके अगेंस्ट जितने भी एग्जिस्टिंग दवा हैं, वैक्सीन हैं, वो काम ही नहीं करें, तो यही चीज बायो टेररिज्म कहलाता है।
ये अनइंटेंशनल भी होता है जब वायरस अपने आप को म्यूटेट करता है, लेकिन ये इंटेंशनल भी हो सकता है जब जानबूझकर ऐसे एजेंट्स को बनाए जाते हैं। और इसी चीज को रोकने के लिए यूनाइटेड नेशन ने लगभग 50 साल पहले एक बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन लाया था, और इसमें यही ऑब्जेक्टिव था कि कैसे इन बायोलॉजिकल और टॉक्सिन वेपन्स को बनाने और स्प्रेड करने से रोका जाए। लेकिन ये बहुत पुरानी ऑर्गेनाइजेशन हो चुकी है, और इसी कॉन्टेक्स्ट में एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने कहा कि जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं वो जल्द ही इस तरीके से बायो टेररिज्म को भी यूज कर सकते हैं अगर ये क्रिस्पर कैस9 या ऐसे जितने भी टेक्नोलॉजीज हैं वो उनके हाथ भी लग जाए। और अगर लग जाती है तो जो हमारे एग्जिस्टिंग कन्वेंशंस हैं वो उसको रोक भी नहीं पाएंगे, बिकॉज हमारा जो BWC है उसके पास कोई इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर नहीं है, प्रॉपर कंप्लायंस सिस्टम नहीं है, परमानेंट टेक्निकल बॉडी नहीं है, और मैकेनिज्म नहीं है कि जो हम बायो टेररिज्म में जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उसको ट्रैक कर सके, सो दैट हम अपने सॉल्यूशंस को और ज्यादा एडवांस कर सके। तो फ्रेंड्स, एक तरीके से इनडायरेक्टली ये अटैक चाइना के ऊपर है, बिकॉज इसी साल यूएस में एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी बना जब चाइना के कुछ लोगों को सस्पेक्ट किया गया कि चाइना जो है वो यूएस में इसी तरीके से किसी वायरस को स्प्रेड करना चाह रहा है जो कि कोविड से भी ज्यादा वर्स हो सकता है विद रिस्पेक्ट टू मोर्टालिटी, और ये जितने तेज रेट से कम्युनिकेबल है। देखिए ये केस क्या है, यहाँ पे 2 चाइनीज नेशनल्स को यूएस की जो फोर्सेज है उसने अरेस्ट किया था मिशिगन सिटी में यूनाइटेड स्टेट्स में ऑन द ग्राउंड्स ऑफ नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न, बिकॉज ये उनके ऊपर लगाया गया था आरोप कि ये जो दोनों हैं वो एक डेडली क्रॉप फंगस को जानबूझकर यूएस में रिलीज कर रहे हैं, और इस डेडली क्रॉप फंगस को ये दोनों ने मिलकर यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन में एक रिसर्च में डेवलप किया था, और इस रिसर्च को बहुत ही इंटेंशनली पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना ने फंड किया था। और ये अगर रिलीज कर दिया जाता इन इट्स एंटायरिटी, ऑल्दो इसको लास्ट मोमेंट में रोक दिया गया था, लेकिन अगर इस डेडली क्रॉप फंगस को रिलीज किया जाता तो ये इनफैक्ट कोविड-19 से भी मच मोर डेंजरस बायो टेरर अटैक जो हो सकता है। और इसी डेवलपमेंट के बाद यूएस ने अपने एनुअल थ्रेट असेसमेंट में इस बायोलॉजिकल थ्रेट को कंसिडर भी किया और कहा है कि यूएस को इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में काम करने की जरूरत है। लेकिन फ्रेंड्स, अभी भी भारत जो है क्या वो रेडी है इस तरीके से बायो टेररिज्म को? क्या बायो टेररिज्म भी भारत सरकार की आज प्रायोरिटी होनी चाहिए? इसी कॉन्टेक्स्ट में एस जयशंकर जी ने इंडिया और इंडिया के बाहर जितने भी कंट्रीज हैं उन सभी के लिए कुछ सॉल्यूशंस बताए हैं कि हमें मिलकर क्या काम करना चाहिए, सो दैट अगर ऐसा कोई नॉन स्टेट एक्टर यूज करता है तो वर्ल्ड इज रेडी टू फाइट अगेंस्ट दैट बायो टेररिज्म। सो फ्रेंड्स, लेट्स होप दैट इंडियन गवर्नमेंट एंड ऑल्सो द वर्ल्ड कम्स टुगेदर टू टैकल दिस थ्रेट विच इज प्रोबेबली गोइंग टू कम फ्रॉम चाइना। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन सम अदर वीडियो। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।